हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसी बनी रहे, सब सुख शांति से रहें और सभी मस्त रहें। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, किस प्रकार जया एकादशी पर पूजा की जाती है, किस प्रकार हमें करनी चाहिए और प्रभु विष्णु भगवान के किस स्वरूप की पूजा हम जया एकादशी के दिन करते हैं। तो चलिए, और ये भी जया एकादशी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 2024 में 20 फरवरी को, दिन मंगलवार को। तो देखिए, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है और उस दिन आप पंचामृत से स्नान कराइए या तो कच्चे दूध से स्नान कराइए। अगर दोनों उपलब्ध ना हो पाए तो आप यमुना जी का जल मिलाकर सादे जल में आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। उसके बाद आपको उस दिन आपको पीले पीत वस्त्र का आपको उपयोग करना है। अगर आपके पास हो नहीं हो तो भी धुले हुए स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, उसको आपको धारण कराना है अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रेस मैंने ही बनाई है, बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है। और अधिकतर मैं ड्रेस अपने ठाकुर जी की बनाती हूँ अपने हाथों से, क्योंकि उसमें हमारा प्यार होता है, भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रेस यहाँ पे पहना दी है। आप करेंगे इनका श्रृंगार। तो आपको उस दिन अच्छे से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, जैसे आपको मतलब जितना अच्छा आता है उतने अच्छे से आपको श्रृंगार करना है उनको। तो देखिए, जया एकादशी का जो व्रत हम करते हैं वो करते हैं हम व्रत करने मात्र से जो हमारे पितृ जो मतलब प्रेत योनि में है वो उनको मुक्ति मिल जाती है व्रत करने से। और जया एकादशी का व्रत जो हम करते हैं तो हमें इस जीवन में सुख, मतलब यहाँ पे जो भी ये जीवन हमें मिला है इसमें हमें सुख सौभाग्य तो मिलता ही है, सुख संपत्ति मिलती है, सब कुछ प्रभु नारायण की कृपा से हमें मिलता ही है। लेकिन अंत में प्रभु विष्णु भगवान हमें मोक्ष की भी प्राप्ति देते हैं। तो हमें मोक्ष भी मिलता है जया एकादशी व्रत करने से। और जया एकादशी के व्रत करने से देखिए, हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप का शमन होता है। और जया एकादशी के दिन हम प्रभु विष्णु भगवान जी के माधव स्वरूप की पूजा हमें करनी चाहिए। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उनको स्नान कराइए, उनकी आपको पूजा आराधना करनी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए श्रृंगार कर दिया अपने ठाकुर जी का। बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, नजर न लगे। तो यहाँ पर श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले आप पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी करने के लिए आपको एक कर्म साक्षी दीपक जरूर जलाना है। और जी, एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें अपने ठाकुर जी के आगे गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वो भी एकादशी के दिन घी का दीपक। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कर्म साक्षी हम दीपक प्रज्वलित करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैंने जोत प्रज्वलित करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद उनको तिलक करेंगे। तिलक आप चंदन का कीजिए, पीले पीले पुष्प, पीला चंदन का उपयोग आपको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और उसके बाद उस दिन चावल का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम तिल समर्पित करेंगे अपने ठाकुर जी को। तो तिलक करने के बाद उसके बाद तिल अर्पित करने के बाद हमें पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं। पीला पुष्प अर्पित कीजिए, गुलाब अर्पित कीजिए अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पर पुष्प भी अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे भोग लगाएंगे अपने ठाकुर जी को। देखिए, भोग हमेशा आरती के पहले हमें लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर भोग आप उस दिन देखिए, अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप जो भी मौसमी फल उसका भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, कि जो भी मैंगो शेक, बनाना शेक, जो भी मतलब आप बना सकें, लेकिन आपको फलाहारी भोग लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी को। और यहाँ पर देखिए, कथा की पुस्तक की आपको पूजा जरूर करनी है। तो यहाँ पर स्थापित किया है मैंने, तो आप चाहें तो तिल का आसन दीजिए, चाहे तो पुष्प का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद हमें जो पुस्तक होती है इसकी भी हमें पुस्तक की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो तिलक कीजिए, तिल समर्पित कीजिए और पुष्प अर्पित कीजिए। तो देखिए, जय एकादशी का व्रत हमें मतलब जरूर करना चाहिए, क्योंकि जय एकादशी के व्रत करने मात्र से जो भी हमारे मतलब पाप ताप सब नष्ट होते हैं। और इस जो सृष्टि में, संसार में हमें भोग, जितने भी भोग की चीज़ें होती हैं सब मिलता ही है, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति
होती है। यहाँ पर देखिए मैंने तिलक कर दिया है, तिल समर्पित कर दिया है, उसके बाद फूल भी अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम सुनेंगे कहानी। तो कथा ज़रूर आपको सुननी चाहिए एकादशी के दिन। और कथा सुनने से देखिए हमारी मतलब नॉलेज भी बढ़ती है, हमें पता लगता है कि किस एकादशी के व्रत करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। और कथा किसी भी व्रत में कथा हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए आपको हाथ में काला तिल, पुष्प और देखिए यहाँ पर मैंने देखिए आपको मंजरी युक्त अगर तुलसी मिल जाए तो आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। मेरी मतलब तुलसी हमारी जो है मतलब घर में जगह नहीं है तो हमने छत पे रखी है, तो वो सूख गई हैं, लेकिन अब पत्ते आ रहे हैं, तो अभी छोटे छोटे पत्ते हैं, मंजरी नहीं है तो इसलिए। लेकिन आपको अगर मंजरी युक्त तुलसी दल मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। भगवान की हमें कृपा मिलती है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं हम और हमारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण करते हैं। तो आपको मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनको तो आपको रोज़ अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद पुष्प काला मतलब तिल लेकर आपको कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद उसके बाद आपको जो आपने हाथ में तिल और पुष्प और चाहे तो मतलब द्रव्य भी ले सकते हैं, उसके बाद आपको प्रभु को समर्पित कर देना है जो भी आप कहानी सुनते वक्त लिए हैं। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर अर्पित कर दिया है। जो भी कहानी सुनने के बाद कहानी पढ़ लीजिए या तो सुन लीजिए, दोनों में से एक मतलब करना ही चाहिए। उसके बाद देखिए हम करेंगे अब आरती की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए एकादशी के दिन हमें तुलसी दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी दीपक कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है वो और कैसे मतलब प्रज्वलित करना चाहिए वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तुलसी दीपक अपने उससे आरती जरूर उतारनी चाहिए एकादशी के दिन। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको आरती आती हो, जो भी आप आरती गाते हो, अपने ठाकुर जी को रिझाते हो, वो आरती आपको गानी है। और देखिए उस दिन आप तुलसी की काष्ठ का हवन भी कर सकते हैं और हवन ज़रूर कीजिएगा। हवन करने का भी मतलब अगर मान लीजिए डेली नहीं कर पाते हैं, हवन करने से क्या होता है हमारा घर शुद्ध होता है, नेगेटिविटी हमारे घर से दूर जाती है। तो आप हवन ज़रूर कीजिएगा, चाहे तुलसी की काष्ठ का चाहे मतलब हवन सामग्री से भी हवन करिएगा। उसके बाद हमें करना है दीपक को ठंडा। उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना है और प्रभु नारायण से विनती जरूर करनी है कि हमारी पूजा में जो कमी रह गई हो, जो भूल चूक हो गई हो, जो भक्तिहीन मंत्रहीन क्रियाहीन जो भी हमने पूजन किया है, वह पूजन में जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा प्रभु। हे कमल नेत्र, हे कमल नयन, हे प्रभु विष्णु भगवान, आप माता लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में विराजमान रहिए और हम पे हमें मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसी विनती करनी है और क्षमा प्रार्थना करना है। उसके बाद देखिए उसके बाद आरती अपने मतलब ठाकुर जी को दीजिए, अपने विष्णु भगवान को दीजिए और खुद भी आरती लीजिए। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई कि जय एकादशी व्रत की पूजा विधि। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और अच्छी लगी होगी जानकारी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को यहीं पर विश्राम देती हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मिलती हूँ, बाय बाय।